बेसिक सा कॉम्बिनेशन है बच्चों के लिए। क्लियर? ओके। प्रोडॉक पाउडर। फाइटर्स, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैं जिम नहीं जाता हूँ, ठीक है, मुझे बॉडी नहीं बनानी है, बट मेरे को अंदर से ताकत चाहिए, है ना, अंदर से ताकत के लिए क्या क्या लूं मैं? तो देखिए, एडल्ट हो या कॉलेज जाने वाला बच्चा हो या कोई सीनियर सिटीजन हो, जिनको अंदर से ताकत चाहिए, वो प्रो डॉग पाउडर को यूज कर सकते हैं। जस्ट नॉर्मल एक ग्लास दूध ले, चाहे तो ब्रेकफास्ट के समय ले या डिनर के समय ले। एक ग्लास दूध में 1 से 1.5 चम्मच आप प्रोडॉक पाउडर को मिलाएं, बिना शुगर। ये थोड़ा सा मीठा होता है, तो बिना शुगर आप इसे मिला के पी सकते हैं। टेस्टी भी होता है और हेल्दी भी होता है। ठीक है, बाकी आप इसे किसी भी दे सकते हैं, महिला को भी दे सकते हैं, पुरुष को भी दे सकते हैं। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे एक छोटा सा सेक्शन है हमारा ऑर्थोपेडिक इशू के लिए। ठीक है। ओके। ऑर्थोपेडिक यानी कि हमारे शरीर में जितने भी जॉइंट्स है, वहां पे अगर कोई भी प्रॉब्लम है, और खास करके अभी कॉमन प्रॉब्लम क्या है? अर्थराइटिस, है ना, गठिया जिसे कहते हैं। अभी तो गठिया 30 साल 35 साल के यंगस्टर्स के अंदर भी ये प्रॉब्लम आ रही है। पहले ये चीज नहीं थी, पहले 60 साल 65 साल के बाद हम देखते थे गठिया की दिक्कत। बट अभी ये 30 साल 25 साल 35 साल के लोगों के अंदर भी आ रही है। किसी भी प्रकार का अगर ऑर्थोपेडिक इश्यू है, तो सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा जॉइंट रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज है वो करनी है सुबह सुबह, सनराइज के समय, जब सूर्योदय का समय होता है, उस वक्त धूप में बैठ के जॉइंट रिलेटेड योग अभ्यास करें। अब आता हूं प्रोडक्ट पे। ऑर्थोडॉक दिन में 2 बार 25-25 ml करके लेंगे, ठीक है, खाना खाने के बाद। 25 ml दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। इसके साथ अगर कार्टिलेज वीक हो चुका है, जिसे ग्रीस कहते हैं, कि सर मेरे घुटनों में ग्रीस की कमी हो गई, उसे कार्टिलेज अगर वीक हो गया, तो फिर आप क्या करेंगे? काउसी डॉग का कैप्सूल ऐड करेंगे रात के रात 1 बार, +1 कैप्सूल लेंगे ओमेगा डॉग का, जिसे हेल्दी फैट कहते हैं। 1 कैप्सूल काउसी डॉग, 1 कैप्सूल ओमेगा डॉग, और 1 कैप्सूल लेंगे कर्की डॉग का। ये तीनों कैप्सूल बस रात को लेनी है 1 बार। ठीक है। अब अगर ऐसे कोई कार्टिलेज में दिक्कत नहीं हो रही है ना, बस हमें अर्थराइटिस की थोड़ी सी दिक्कत है या किसी भी जॉइंट की प्रॉब्लम हो रही है, फिर आप यहाँ पे काउसीडॉक को हटा देंगे, बाकी हमारा एट इट इज रहेगा कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे परहेज क्या करना है? 2 चीजें आपको नहीं खानी है अर्थराइटिस में। खट्टा सामान और ठंडा सामान, ये जहर का काम करता है। तो प्रोडक्ट 1% भी काम नहीं आएगा अगर आपने ठंडा और खट्टा सामान ले लिया तो। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है। बस ये परहेज करें। सुबह सुबह धूप में बैठ के, सुबह अर्ली मॉर्निंग अगर आपने योग अभ्यास किया जॉइंट रिलेटेड, तो आपके जॉइंट्स बहुत धीरे धीरे बैलेंस हो जाएंगे, और जो उसमें वीकनेस है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अब आता है हमारा जेसी ऑयल, से जॉइंट क्यूरेटर ऑयल कहते हैं। नाम बहुत ही सिंपल है, काम भी आपको पता है क्या है इसका। जॉइंट पेन को ये धीरे धीरे रिड्यूस करता है, मस्कुलर पेन को रिड्यूस करता है। अगर हमारा मसल खिंच गया है या जॉइंट पे कोई दिक्कत है, घुटनों में दर्द है, सर्वाइकल पेन है, वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन इसको लगा के मसाज ना करें, मालिश ना करें बहुत ज्यादा। अगर मैंने घुटने के ऊपर डाल दिया है 10 से 15 बूंद, तो अभी बस मैं उसे फैला दूंगा हल्के हाथों से, मसाज नहीं करूंगा, खींचूंगा नहीं। बिकॉज वो एरिया पहले से सेंसेटिव है, हो सकता है कोई नस खिंच जाए, कोई मसल खिंच जाए, तो मसाज नहीं करनी है आपको। क्लियर हो गया? इसे आप दिन में 3 बार तक यूज कर सकते हैं, 5 से 10 बूंद के आसपास। ठीक है। ठीक हमारा जॉइंट क्यूरेटर ऑयल के जैसे ही आता है हमारा जेसी ऑइंटमेंट जेल। काम बिल्कुल सेम है, ये जेल के फॉर्म में आता है, वो तेल के फॉर्म में रहता है। तो अगर आप ट्रेवल करते हैं बार बार, तो आप जेल यूज कर सकते हैं। ठीक है। ओके। एक दो प्रोडक्ट और है, इन्हें फटाफट देखते हैं हम। वेंडक ऑयल यानी कि वेंस, हमारे नसों के लिए। देखिए, नसों में अगर सूजन की दिक्कत आ गई किसी प्रकार की, तो सबसे पहले सिम्टम दिखता है, वो जो हमारा एरिया है, जिस एरिया में नस हमारा खिंच गया है या सूजन आ गई है उस एरिया में, वहां पे रेडनेस आने लगती है बहुत ज्यादा, और हमारे पूरे शरीर में तनाव महसूस होता है।
उस एक एरिया के वजह से, बिकॉज जो भी हमारा नस है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ऐसे एरिया में भी भूल के मालिश ना करें। आप वेंडक ऑयल को बस हल्का सा ऊपर से लगा के फैला दें और वो धीरे धीरे सूखेगा, फिर वो अपना काम करेगा। कितना यूज कर सकते हैं? जैसे जॉइंट क्यूरेटर ऑयल को मैंने बताया था, ठीक वैसे ही इसको भी आप यूज करेंगे। ठीक है। अब आता है हमारा थाइडॉक, यानी कि थायराइड रिलेटेड। ओके, मैं बता दूं फाइटर्स, थायराइड कोई बीमारी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारे शरीर का ही भाग है, जिसे थाई ग्लैंड कहते हैं, गले के पास होता है, बटरफ्लाई के शेप में होता है ये। पुरुषों और महिलाओं दोनों के अंदर ये ग्लैंड है। किसी भी हार्मोनल चेंज की वजह से अगर ये ग्लैंड में प्रॉब्लम आती है तो फिर थायराइड की दिक्कत बढ़ जाती है, चाहे वो हाइपर थायराइड हो या फिर हाइपो हो। दोनों केस में आप इसको यूज कर सकते हैं। एक में हमारा शरीर बहुत ज्यादा सूख जाता है, बालों में ड्राइनेस आती है, आंखों के नीचे गड्ढे पड़ते हैं, शरीर का मेटाबॉलिक रेट एक्सट्रीमली हाई हो जाता है ना। दूसरे में क्या होता है, शरीर बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, सूजन आ जाती है पूरे शरीर में। हम समझते हैं वेट गेन की दिक्कत है, बट वो वेट गेन की प्रॉब्लम ना है, वो सूजन की दिक्कत है। इन दोनों केस को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और सीरियसली लें, बिकॉज थायराइड एक ऐसी प्रॉब्लम है जो महिलाओं के अंदर बढ़ते जा रही है, और इसका जो दवाई है एलोपैथी में लाइफ टाइम आपको खाना पड़ता है, ये आपको पता है। ठीक है। अब प्रोडक्ट पे पहले मैं बताता हूँ डोज क्या रहेगा। 25 ml ट्वाइस अ डे आफ्टर मील, दिन में 2 बार 25 ml खाना खाने के बाद। प्लस इसके साथ क्या करेंगे, अगेन खाने का टाइमिंग सेट कर लेंगे। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का टाइमिंग सेट कर लें। अब इसके साथ आप ऐड क्या करेंगे, महिलाओं के लिए ही बता रहा हूँ बिकॉज मैक्सिमम केस वहीं पे है। क्लोरोडॉक इसके साथ आप ऐड कर सकते हैं, 20 ml दिन में 2 बार, ये भी खाना खाने के बाद रहेगा। रात के रात एक कैप्सूल ऐड कर लिया आप विमेन वेलनेस का, ओनली 1 कैप्सूल। अब एक योग अभ्यास आप जरूर करें, इसको भी नोट डाउन करना है आपको, जिसका नाम है उज्जयी प्राणायाम। ठीक है। सुबह सुबह सनराइज के वक्त आपको सुबह सुबह बैठ के धूप में 15 से 20 मिनट तक उज्जयी प्राणायाम करना है। यह हमारे थाई ग्लैंड को बैलेंस करता है, जितने भी हार्मोनल चेंजेस है उसको रिवर्स करता है उज्जयी प्राणायाम। और हो सके अगर पॉसिबल हो तो जो धनिया आता है, जो पत्ते वाली जो धनिया होती है, उसको पीस के उसका चटनी बनाए और गुनगुने पानी में मिला के सुबह खाली पेट पी जाए। ठीक है। ये अगर बेसिक प्रोसेस आपने कर लिया, थोड़ा सा समय लगेगा, एकदम से ठीक तो नहीं होगा, मैं कुछ भी क्लेम नहीं कर रहा हूँ, समय लगेगा। अगर आपने ईमानदारी से काम किया तो कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे रिवर्स भी हुआ है, लोगों का जो प्रॉब्लम है वो रिवर्स हुआ है। ठीक है। बट यू हैव टू बी पेशेंट, आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, फिर जाके आप रिजल्ट लेके खुद आएंगे। ठीक है। चलिए, लास्ट प्रोडक्ट में देखता हूँ, बिकॉज आज